हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो आज मैं सीए इंटर के बच्चों को गाइड करने आया हूँ। ठीक है, पेपर में बहुत कम समय है। ठीक है, तो लास्ट मिनट टिप्स मैं आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, अकाउंट्स पेपर के लिए, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉमन मान सकते हो आप, जनरल टिप्स देने आया हूँ। ठीक है, काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते आए हैं और काफ़ी बच्चों को काफ़ी छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती हैं। ठीक है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल होती हैं वो सारे टिप्स मैं आपको देने आया हूँ। 6 टिप्स दूंगा आपको। ठीक है, 6 टिप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी। इससे आपका पेपर बन या बिगड़ सकता है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, इन स्पाइट ऑफ ऑल योर प्रिपरेशन, अगर आप ये ब्लंडर्स करते हो तो आपकी प्रिपरेशन पूरी वेस्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें आखिरी में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है और आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी है। ठीक है, चलो, सबसे पहला है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर लेंदी आता है। ठीक है, इतना तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने पेपर के बारे में होना चाहिए कि पेपर लेंदी आता है। अगर आप इसके बारे में सोचोगे नहीं, ज़्यादा केयरफुल नहीं रहोगे, उसके हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो आपका 15 से 20 मार्क का पेपर छूटने वाला है और सिर्फ 75 या 80 मार्क्स का ही पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। तो समझ रहे हो, मतलब आप आधी जंग पहले ही हार जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि पेपर ऑलरेडी लेंदी आता है। तो आपको अच्छे से टाइम पे बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि आपके पास 3 ही घंटे रहेंगे। तो कैसे उसमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, पहले क्या बाद में क्या, सिलेक्शन जो होता है क्वेश्चंस का कैसे सॉल्व करना है, क्या सीक्वेंस में सॉल्व करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। आपको स्पीड में और टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अवेयरनेस पहले आपको चाहिए कि यार आपका पेपर ऑलरेडी लेंदी आता है, जनरली सबका पेपर छूट जाता है। तो ऐसे जोन में अगर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट सेपरेटली। ठीक है, तो आपको टाइम टारगेट रखना है। हर क्वेश्चन जो भी है 5 मार्क का है, 10 मार्क का है, 15 मार्क का है, 1.8 आपके मिनट्स होते हैं। ठीक है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, 3 घंटे में 180 मिनट्स होते हैं और 100 मार्क का आपका पेपर है। तो एवरेज आप निकालोगे 1.8 मिनट्स पर मिनट पर मार्क आपके पास होता है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इंटू 5, इंटू 10, इंटू 12, इंटू 15, जो भी मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए आपके पास कितना टाइम होता है ये आपको पता होना चाहिए और मोर और लेस आपको टारगेट रखना पड़ेगा कि उतने ही समय में कंप्लीट कर ले तो ही आप पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो टाइम लेंदी पेपर ये आपको पता होना चाहिए और इसके लिए अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। फिर है कि इसको कैसे होगा, ये स्पीड कैसे बनेगी, कैसे मैं टाइम के ऊपर माइंडफुल रहूंगा, कैसे मेरा ध्यान रहेगा, वो प्रैक्टिस से आता है। अगर आपने साल भर कुछ नहीं किया है, 6-6 महीने तक आपने इसकी प्रिपरेशन ही नहीं की है, इसके लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं की है, ऑल ऑफ सडन फिर नहीं हो पाएगा। इट टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास समय है। अगर आप आज से भी डेली एक क्वेश्चन सिर्फ रोज प्रैक्टिस करें, कोई भी चैप्टर का, सिर्फ एक अकाउंट्स का और एक एडवांस अकाउंट्स का, ऐसे सिर्फ 2 क्वेश्चन करें, इन टोटलिटी 1, 1.5 या 2 घंटा उसके लिए आप एलोकेट कर लें, तो इतना भी काफी है। मतलब आप कवर अप कर लोगे। एक क्वेश्चन रोज आप करोगे तो आपको अपनी स्पीड का अंदाजा लग जाएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन का भी अंदाजा लग जाएगा। और डेली अगर आप लिखोगे तो आपके हाथ को आदत रहेगी लिखने की, आपकी स्पीड ग्रेजुअली बढ़ते जाएगी, प्रेजेंटेशन आपकी इंप्रूव होते जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा। तो डेली एटलीस्ट आज से, अभी से, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप राइटिंग प्रैक्टिस अभी तक आपने की है या नहीं की है। ठीक है, कमेंट में आपको जरूर बताना है ये बात मुझे। ठीक है, मुझे भी पता चले। तो स्पीड बढ़ाने का और कोई रास्ता नहीं है सर, रेगुलरली डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप क्वेश्चन से भी बहुत अच्छे से अवेयर हो जाते हैं, एडजस्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, आपको हर चीज़ पहले से ही पता होती है, कहाँ आपको घुमाने वाले हैं, कहाँ आपकी गलती हो सकती है, कहाँ टाइम लगता है, कहाँ फॉर्मेट है, क्या है, सब बारीकियाँ आपके पकड़ में आ जाती है। ठीक है, फिर है कि सारा आईसीएसआई का मटेरियल, आईसीएआई का मटेरियल आपको पूरा कवर करना है। स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, पास पेपर के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको एटलीस्ट देख के जाने। सॉल्व करें ना करें आपका मतलब ये है, आपकी टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर है, सिंगल मॉड्यूल है, बोथ मॉड्यूल है, आपके ऊपर है, मैं बता नहीं सकता, बट एटलीस्ट आपके देखे हुए होने चाहिए। उसके जो एडजस्टमेंट्स हैं, ट्रिकीनेस हैं, एक्सीडेंट स्पॉट्स हैं, वो आपके देखे हुए होने चाहिए, क्योंकि सिमिलर एडजस्टमेंट, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आपको
सारा अच्छे से एक बार एटलीस्ट देख के जाना है, ठीक है। फिर है कि कम से कम 2 फुल सिलेबस टेस्ट आपको देने। अब आप खुद दो या प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके करो, डजेंट मैटर, पर एक फुल पेपर 3 घंटे में वो प्रेशर आपको एक बार लेके देखना है ताकि आप गलती कर पाओ। यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू मेक द मिस्टेक्स, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट फाइनल पेपर में मिस्टेक करोगे तो 6 महीने की सजा मिलती है, ठीक है। तो इसमें सजा नहीं मिलती, इसमें लर्निंग मिलेगी और तुरंत आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो पहला जो फुल सिलेबस पेपर आप दोगे उसमें आप भर भर के गलती करो, सारे इनोसेंस जो सारी बेवकूफ़ियां हैं आप वो फर्स्ट पेपर में कर दो और इमीडिएटली जो सेकंड फिर आप पेपर दोगे फुल सिलेबस का उसमें आप कवर अप कर लो। मैंने भी अपने सीए में ऐसे ही किया था, सीए आईपीसीसी मेरे वक्त तो, और सीए पीसीसी था। तो पीसीसी में मैंने भी अकाउंट्स में 93 स्कोर किया था। हमारे वक्त एक ही अकाउंट्स होता था, सिंगल अकाउंट्स पेपर था, और फ्यूचर में भी अब न्यू सिलेबस में फिर से वो एक ही पेपर कर रहे हैं, तो दुनिया पूरी गोल ही है, ठीक है। तो उसमें मैंने भी 2 पेपर दिए थे। पहले पेपर में टेस्ट में मैं भी फेल हुआ था, आई थिंक 30-35 मार्क्स ही मुझे मिल पाए थे, पेपर भी पूरा सॉल्व नहीं हो पाया था। बट अगला पेपर फिर मैंने ऑलमोस्ट 90-95 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मुझे 60 प्लस स्कोर आया था। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो बहुत ज़रूरी है। एक फाइनल जो लास्ट पेपर है ना, अच्छा पेपर देना बहुत ज़रूरी है। फाइनल पेपर में फिर आपके हाथ कांपेंगे नहीं, आपकी स्पीड कम नहीं होगी, आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपको सब पता रहता है कौन सा क्वेश्चन ईजी है, कौन सा टफ है, कौन सा स्किप करना है, कौन सा पहले सॉल्व करना है, कौन सा बाद में करना है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, सब बहुत अच्छे से आप अवेयर हो जाते हो। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। तो 2 फुल सिलेबस पेपर्स आपको एटलीस्ट देने हैं ताकि आप सारी गलतियां, सारे इनोसेंट मिस्टेक्स जो है आप उसी वक्त कर लो, ठीक है। फिर है कि पहले आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें आपको कुछ टैली नहीं करना है। रीजन बीइंग कि जिसमें भी आपको टैली करना है, बैलेंस शीट्स बनानी है, टैली करने हैं, तो उसमें काफी कम बच्चे होते हैं जिनका एक गो में टैली हो जाता है। होते हैं बच्चे, गॉड गिफ्टेड होते हैं बच्चे, एक बच्चा आपके सामने भी खड़ा है, गॉड गिफ्टेड है, एक बार में टैली हो जाता है, बट सबका नहीं होता। और वो जो प्रोसेस है फिर उसमें अब आप कितना टाइम लोगे उसका कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। कुछ लोगों को 2 मिनट में अमाउंट, डिफरेंस का अमाउंट देख के क्लिक हो जाता है, ये अमाउंट ये एडजस्टमेंट में था, मतलब मैंने यहाँ कुछ गलती की है, वो आइडेंटिफाई करके फटाफट कर लेते हैं। पर कुछ बच्चों को टाइम लगता है, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, तो आपका पेपर छूटते जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो, मतलब स्टार्टिंग में मत करो, एटलीस्ट वो लास्ट के लिए रखो। तो जहां जहां आपको कुछ टैली नहीं करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कुछ कैलकुलेशंस करनी है, एएस का कुछ क्वेश्चन है जिसमें कुछ अमाउंट टैली नहीं करना है, समझ रहे हो ना, टैली नहीं करना है, तो वो वाले क्वेश्चंस आप पहले कर दो, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप कहीं स्टक नहीं होंगे। मतलब पर्पज इज कि स्टक नहीं होना है। कहीं आप अगर स्टक हो गए 15 से 20 मिनट तो आपके गए, और 15 से 20 मिनट अगर आपके गए तो आपके 10-15 मार्क का तो क्वेश्चन छूटने वाला है। कहीं भी 10-15 मिनट्स जितना, इतना बड़ा टाइम, इतना इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशियल टाइम, आपको स्टक होने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो उसका ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन ही ऐसे करो जिसमें कुछ टैली नहीं करना है, तो आप स्टक होने के आपके चांसेस ही थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्वेश्चन, सिंपल सिंपल छोटे छोटे वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, एएस बेस्ड क्वेश्चन है, वो पहले करो और बाकी सारे बाद में करो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां भी टैली करना है, पार्टनरशिप, ये सब आपको लास्ट में करना है, ठीक है। फिर है कि छोटे क्वेश्चन पहले करो। अब ये इसका क्या डायरेक्शन है, ये क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन में नॉर्मली बता रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस ऑलवेज होते हैं, बट छोटे क्वेश्चन में ना ट्रिकीनेस कम होती है। अगर 4 या 5 मार्क का क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं हो सकता। मतलब अगर उस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, एक आध ट्रिकी होगा, पर 5 मार्क के अगर बहुत सारे क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इजी, सिंपल, कम टाइम में सॉल्व हो जाने वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप कोई 16 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो, 12 मार्क का क्वेश्चन कर रहे हो, इट हैज टू बी लेंदी और इट हैज टू बी ट्रिकी, कुछ ना कुछ तो होता है। 12-15 मार्क का क्वेश्चन इजी भी है, सिंपल भी है, और फटाफट फ्यू मिनट्स में आपका सॉल्व भी हो गया, ऐसे बहुत रेयर होता है। या तो वो लेंदी होता है, इजी है तो लेंदी होगा, और अगर छोटा है तो फिर वो ट्रिकी होगा, कहीं ना कहीं आपका टाइम जाएगा, ठीक है। इसीलिए 16-16 मार्क के जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो आपको सबसे आखिरी में करने हैं, और उसमें ही नॉर्मली टैली करने वाले चीजें भी होते ही हैं, इसलिए उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो इसीलिए छोटे छोटे 4-5 मार्क वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले सॉल्व करने हैं, और लेंदी लेंदी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट के लिए रखने हैं, ठीक है।
अब कुछ और पॉइंट्स हैं कि भाई जैसे कैलकुलेटर्स बदलने नहीं है, जो आप अभी तक कैलकुलेटर यूज करते आए हो, कैलकुलेटर्स लास्ट टाइम पे बदलना बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। सेम कैलसी आप यूज करो जो अभी तक आपने यूज किया है, सेम पेन आप यूज करो, पेन से ग्रिप होती है, ग्रिप से स्पीड होती है, तो समझ रहे हो, बिल्कुल पेन चेंज नहीं कर सकते। और एक एक्स्ट्रा पेन, सेम टाइप की सेम पेन आपके पास एक्स्ट्रा भी होनी चाहिए, समझ रहे हैं, ऐसे बेसिक टिप्स भी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है कि रिवीजन की बहुत तगड़ी आपको तैयारी करनी है। रिवीजन में सबसे बड़ी आपको जो प्रॉब्लम होगी वो ये है कि प्रैक्टिकल्स को कैसे रिवाइज करें। प्रैक्टिकल्स को कैसे रिवाइज करें, तो इसका एक ही ट्रिक है, बिफोर हैंड सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हुई है तो हर चैप्टर में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपको पता होते हैं, टाइप पता होते हैं आपको कि भाई ये कैश फ्लो है तो इसमें भाई ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग प्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, डेटा अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, एडजस्टमेंट्स ऐसे अलग अलग आ सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, हर टाइप का एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखना है। सिलेक्ट करके रखना है मतलब जब आप रिवाइज करने बैठो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख के जाने। आप तब डिसाइड मत करो, एक एक लोग मैंने देखे हैं पन्ने पलटा पलटा के लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं, फिर उसमें आपका कॉन्फिडेंस तो गया ना, इट गोज फॉर अ टॉस। जब आपका डिसाइडेड है, बिल्कुल आपका नोट किया हुआ है, मैंने तो एक्चुअली बहुत एक्सट्रीम किया था, मैंने तो जेरोक्स निकाल निकाल के अलग से फाइल बना ली थी। जो मैंने किया था वो थोड़ा बताना अच्छा नहीं है, मैंने तो एक्चुअली मॉड्यूल को टीयर कर करके अलग पेजेस निकाल निकाल के पूरा एक फाइल बनाया था, पर वो टीयर फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जेरोक्स निकाल सकते हो। तो जो जो पेजेस जो जो क्वेश्चंस हैं आप उनकी जेरोक्स निकालो, अलग से चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को एक फाइल बना के डिसाइड कर लो। और लिटरली मैंने फाइनल जब मैंने पेपर दिया था उसके लिए जब मैंने रिविजन की थी, मेरे थेरी नोट्स अलग से बने हुए थे, हमारे वक्त थेरी आती थी, तो थेरी के मेरे हैंडमेड नोट्स थे, और फिर प्रैक्टिकल के मेरे सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, हर टाइप के अलग अलग जो है, इजी मीडियम टफ सारे टाइप के, सारे अलग अलग एडजस्टमेंट का एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट करके रखा था। तो मतलब मेरा माइंड बहुत क्लियर था कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे पता था कि कितने टाइप्स हैं, कौन से मुझे जमते हैं कौन से नहीं जमते हैं, कौन से ईजी हैं कौन से कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से मैंने किया हुआ था। और वो बहुत ज़रूरी होता है कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को लगता है ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता, पूरा आपका सिलेबस नापा हुआ होना चाहिए, आपको सब पता होना चाहिए कि भाई इतने क्वेश्चंस हैं, ये टाइप के आ रहे हैं, इसमें यही एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें यही एडजस्टमेंट में टाइम लग सकता है, तो ये मुझे क्या अवॉइड करना है क्या पहले करना है, सब सेल्फ अवेयरनेस और पेपर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी सबसे बड़ा टिप यही है, जो मैंने शायद लिखा भी नहीं है, कि सिलेक्ट कर लो क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सिलेक्ट कर लो, आखिरी टाइम पे ढूंढ ढूंढ के पन्ने पलटा रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो ये बुक वो बुक, 10 10 12 बुक लेके बैठ गए हो, टाइम वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो जाएगा। सिलेक्ट करके जेरोक्स करके पहले से ही रख लो एंड स्टिक टू दैट। कोई दोस्त कितना भी आपको परेशान कर ले, कोई कितने भी ग्रुप्स में क्वेश्चंस आ जाए, आपको जगह से हिलना नहीं है, टच से मच नहीं होना है, फिक्स कर लो। इसमें भले टाइम दे दो, मैं कह रहा हूं एक फुल डे आप दे दो, वर्थ है, वर्थ है, एक फुल डे आप सिर्फ इसमें दे दो, सिलेक्ट करने में, एक दिन अकाउंट्स के लिए दे दो, एक दिन एडवांस अकाउंट्स के लिए दे दो, पर एक दिन दो जिसमें आप सारे प्रैक्टिकल सिलेक्ट कर लो और बस आप उसमें से ही आप उसमें रिवीजन करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट है मेरी, एज अ सीनियर रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये करिए, आपको बहुत फायदा बाद में महसूस हो जाएगा। और कमेंट करके वादा कर दीजिए कि आप ये मेरे लिए करोगे, ठीक है, ये करोगे, ठीक है। चलो, तो ये सब था गाइस मेरा एक्सपीरियंस, तो आई होप आप ये फॉलो करोगे और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर महसूस होगा, पेपर में जब आप बैठोगे पेपर दे के आओगे तो आपको ये सब चीज़ों का फ़ायदा महसूस होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो, टिप्स अच्छे लगे हो और ऐसे वीडियोस में बनाऊं आप ऐसा चाहते हो, तो डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।